हो रहा है? देखिए, कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। तो यहां पर कितना होगा सल्फर का? +5। यहाँ भी +5, यहाँ 0 0, लेकिन फॉर्मूला से निकालते हैं तो 2 + 2 + 4x + 6 × -2 = 0। 4x - 10 = 0। x = 10/4 = 5/2। गलत तो नहीं हुआ? (2)(s4) 4x + 6 × -2। ठीक है, 6 × 12 2 10 आया 10/4। ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ हो गया। अगला H2S4O6, इसकी बॉन्डिंग सेम, Na नहीं आएगा, उसके जगह पर ऐसा आ जाएगा। सेम, समझ आया? तो पेरोक्साइड के अलावा दूसरे भी एलिमेंट की यदि सिमिलर बॉन्डिंग है तो ऐसा गड़बड़ होने के चांसेस हैं। जहां जहां एलिमेंट की सेम एलिमेंट की बॉन्डिंग होगी वहां वहां गड़बड़ होने के चांसेस हैं। C3O2, इसको x मान लिया, 3x + 2 × -2 = 0, 3x = 4, x = 4/3। ये गलत है, फ्रैक्शंस में नहीं आने चाहिए। बॉन्डिंग सेम एलिमेंट की बॉन्डिंग है, इसीलिए गड़बड़ हुई। सेम एलिमेंट की बॉन्डिंग है, इसीलिए गड़बड़ हुई। अगला Br3O8, ये वाला Br3O8 में ब्रोमीन की कहता है निकालने के लिए। 3x + 8 × -2 = 0, 3x = 16, x = 16/3। गड़बड़ है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। बॉन्डिंग बना लो। कितना आएगा ब्रोमीन का? +6 और +4 कितना आएगा? +6 +4 +6। समझ आया? यस और सर। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसमें क्लोरीन का। इतने ही कंपाउंड है जो बार बार घुमा करके पेपर में आता है, इतने ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। ये +6 कैसे हुआ? इसका बॉन्डिंग कितने हैं ऑक्सीजन से? 6 बॉन्डिंग। हाँ सर। तो +6 ही होगा ना, और क्या होगा? तो गड़बड़ कहाँ होता है? जहां सेम एलिमेंट की बॉन्डिंग हो जाए वहां गड़बड़ होते हैं। बन गया? पेपर में आज तक जितने आए हैं वो यही आए हैं। एक हम बनाते हैं Na2S2O3, एक हम बनाते हैं Na2S2O3। सल्फर का बॉन्डिंग निकालना है, सल्फर का निकालो तो। Na2S2O3, ये भी थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप है, ये पेपर में आ चुका है एक बार, बाकी तो सारे मैंने कर दिए। जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं सारे मैंने कर दिए। तो अब पता चल गया होगा आपको कि एक्सेप्शनल कैसे आता है। पता चला कि एक्सेप्शनल किस में होगा?
यस सर। Yes. ठीक है, बना लेना है, सारे प्रैक्टिस कर लेने। कंप्लीट हो रहा है ये टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इसका क्या आया बॉन्डिंग? +1 × 2 + 2x + 3 × -2 = 0। 2 है सर। 2x + 2 - 6 = 0। 2x - 4 = 0। x = +2। लेकिन ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों? इसकी बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, और सिमिलर एटम का 2 बॉन्डिंग है, इसीलिए एटम टू एटम सेम है। सल्फर 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। सोडियम प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये बॉन्डिंग, ये डबल बॉन्डिंग। कितने बॉन्ड हुए यार? अच्छा Na2 है, ओहो, माइनस Na+। बताओ सल्फर का कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? पूछ दे, सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? 4 कितना आया? 4 4। दोनों का बताना पड़ेगा ना, इसका 0 और इसका +4। यस सर। एक का, लेकिन उसमें क्या हुआ था, वो दोनों में बांट दिया था ऑक्सीडेशन नंबर, वो ओवरऑल निकाल देता। तो इसमें एक पे ही 4 है, एक पे 0 है, लेकिन इसमें दोनों पर 2-2 दे दिया था। समझ आया? इतने Yes, ही क्वेश्चन है जो आज तक आए हैं कंपटीशन में। तो आप लोग अब बना लेंगे कम से कम 50 सवाल, 100 सवाल और है जेई वाले बुक में, आप लोगों को सारे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब हम कुछ रिएक्शन पर चलते हैं, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन नंबर वाला छोड़ दिया था रिएक्शन। हमने वहां पर पिछले बार जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर वाला था उसे हमने छोड़ दिया था, ना? हाँ सर। अब देखते हैं, एक रिएक्शन देता हूं, 2KClO3 2KCl + 3O2। बताओ तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं? ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं? अगला है BaO2 + H2SO4 BaSO4 + H2O2। ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, और है तो किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन, ये बताने हैं आपको। सर KClO3 में सर ओल का सर रिडक्शन हुआ है, और KCl का सर ऑक्सीडेशन। देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का -2, और क्लोरीन का कितना आया? +5। यहाँ पर पोटेशियम का +1, क्लोरीन का -1 और इसका 0।
तो पोटेशियम और पोटेशियम का तो कुछ नहीं हुआ, ऑक्सीजन का हुआ है, और यहाँ क्लोरीन का हुआ है। क्या क्या हुआ? क्लोरीन में ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो ये रिडक्शन। रिडक्शन, और यहां बढ़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन। अब आ रहा है समझ पुराना वाला? यस सर। तो ये स्टेप वाइज आपको चलना पड़ेगा, तब पता चलेगा। नीचे का बताइए। नीचे वाले में बनाइए। क्या है आया? नहीं आ रहा है? बेरियम का कितना? +2, तो ये -1 होगा। बेरियम किस ग्रुप में आता है? अब याद ही नहीं है पीरियोडिक टेबल। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। याद नहीं रहेगा तो होगा थोड़ी। हर एक लिंकअप है। अब यदि पीरियोडिक टेबल नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन ही नहीं पता चलेगा। समझ आया? यस सर। बेरियम का देखो, ऑक्सीजन का -2 नहीं है वहां। कैसे पता चला? क्योंकि इसका फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमने इसका निकाला x। तो +2 × 2x = 0, तो x = -1। अब हाइड्रोजन का +1, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, बेरियम का +2, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -1। अरे ये तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है भाई। क्या क्या देखा तुम लोगों ने? चेंज हुआ क्या? नहीं सर। हाँ, नहीं हुआ, यस सर, नहीं हुआ। क्योंकि SO4 दोनों तरफ सेम सेम है। यदि हम इसको काट के हटा दें तो चेंज कहां हुआ किसी का? तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। वाह, देखो यही आ जा Yes, sir. पेपर में, यही आ जाएगा। 4 रिएक्शन दे देगा और कहेगा बनाओ इसमें रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है या नहीं है। तो वो सिर्फ ऑक्सीडेशन से ही पता चलेगा, बाकी से पता नहीं चलेगा। ये ध्यान रखना, कंपटीशन के किसी भी क्वेश्चन को हम जब रिडॉक्स रिएक्शन चेक करने के लिए आएगा तो इसी मेथड से पता चलेगा, ऑक्सीडेशन से, बाकी से नहीं पता चलेगा।
समझ आया? एक क्वेश्चन देता हूं नीट का, देखो ये नीट में आया है क्वेश्चन, इन इक्वेशन नीट में आया है। देखो इन इक्वेशन CrO4 -2 प्लस SO3 -2 CrOH 4 -1 प्लस SO4 -2, ये है सवाल। ये रिएक्शन है CrO4 -2 प्लस SO3 -2 एरो CrOH -4 -1 प्लस SO4। The oxidation number of chromium changes from A option +6 to +4, B option +6 to +3, C option +8 to +4 और D option +4 to +3। आंसर बताओ। ये रहा सवाल और ये नीचे है ऑप्शन। सी होगा सर। +8? अरे भाई क्रोमियम का +8 होता ही नहीं है। +8 किसका हो सकता है? 6 आ रहा है क्रोमियम का पहले में। +8 किसका होता है? हाँ सर, हाँ नहीं होगा सर। किसका होता है +8 बताओ? दो ही एलिमेंट का होता है, ऑस्मियम एंड रुथेनियम। पूरी पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम एंड रुथेनियम सिर्फ इसी का +8 होता है, बाकी किसी का होता ही नहीं। तो सर ए और बी में से होगा सर। करो, निकालो। और ये होल में 4 है सर OH के। OH का -1 होता है। कैसे? OH जब भी अलग से कर लोगे, जैसे NaOH, जब भी कभी ऐसा आए ना तो उसको ब्रेक कर दो। NaOH ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? Na+, तो OH पर -1 हो जाएगा। तो इसको तोड़ दो, इसमें -1 था। अरे इसके जगह पर -1 पुट कर दो ना, हटाओ ना x, तो x +4 × -1 = -1, x = -1 + 4, x = +3 आया। सर ऑक्सीजन कहाँ गया? कौन सा ऑक्सीजन? OH को एक साथ ही कर लिया। अच्छा ओके सर, ओके। ब्रैकेट में था तो OH को एक साथ में ही कर लिया। ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, कितना आएगा जोड़ के? -1। हाँ, अलग अलग समझ आया? यस सर। समझ आया या नहीं आया? हो गया। बाकी सारे बच्चे तो भाग गए। आज मैं इतने ही रखता हूँ, फिर प्रैक्टिस करो, कल की क्लास करूंगा। बहुत ज्यादा बर्डन तुम लोग। हाँ, एक साथ रख लिया। ऐसा हम कर सकते हैं, बड़े बड़े होंगे ना तो एक साथ हम कर सकते हैं। ठीक है? किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया है और पेपर में अगला जो हमारा इसका होगा, 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। कौन सा है? बैलेंसिंग। आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो है बैलेंसिंग, जो आप 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा बड़ा बैलेंसिंग करेंगे। तो उसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग आज सारे प्रैक्टिस करिए, और जिसके पास किताब नहीं है
तो मैं ऐसा करता हूं, फोटो खींच के अभी ही डाल देता हूं व्हाट्सएप पर, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, सारे बच्चे उसको प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। फिर कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करें, ठीक है बच्चों।